हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमीक्षा स्टडी सेंटर। हम कर रहे थे सीटेट की एग्ज़ाम की तैयारी जो कि जुलाई के मंथ में एक्सपेक्टेड है। ठीक है, तो उसी क्रम में हम सीडीपी की तैयारी करते हुए आज से अपनी तैयारी स्टार्ट करेंगे। तो हमारा पहला टॉपिक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी कि हिंदी में अगर मैं आपको बता दूं, वृद्धि एवं विकास। ग्रोथ का मतलब वृद्धि और डेवलपमेंट का मतलब विकास। ठीक है, देखिए क्लासेस आपकी दोनों ही भाषा में चलेंगी, हिंदी एंड इंग्लिश। ठीक है, लेकिन मैं तो कहूँगी कि इंग्लिश ज़्यादा प्रेफर करिए क्योंकि कंपैरेटिवली इंग्लिश में समझना ज़्यादा इजी होता है। इंग्लिश में कुछ टर्म्स हिंदी में कुछ टर्म्स बहुत ज़्यादा टफ हो जाते हैं, तो फिर भी आप इंग्लिश को ही प्रेफर करिए। वैसे मैं क्लासेस आपकी दोनों ही भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करूँगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम समझेंगे कि ग्रोथ क्या है, ग्रोथ किसको कहते हैं। देखिए पिक्चर में आप देख रहे हैं, बच्चा अपनी हाइट नाप रहा है कि वो कितने सेंटीमीटर या कितने फीट लंबा हो गया। ठीक है, तो आइए हम देखें क्या लिखा हुआ है। क्वांटिटेटिव चेंजेस इन बॉडी इज नोन एज ग्रोथ, यानी कि क्वांटिटेटिव यानी कि मात्रात्मक गुणों को हम क्या बोलते हैं, ग्रोथ बोलते हैं, मात्रात्मक। ठीक है, ग्रोथ क्या है, मात्रात्मक क्वांटिटी है। इट कैन बी मेजर्ड एक्यूरेटली, आप कितना ग्रो हुए हैं, कितने सेंटीमीटर बढ़ गए हैं, आपका वेट आपने कितना पुट ऑन किया है या कितना लूज किया है, ये आप एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं किसी न किसी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से। ठीक, तो वो आपका ग्रोथ हो गया। थर्ड पॉइंट देखिए, ग्रोथ ऑफ अ चाइल्ड टेक्स प्लेस अप टू इट्स मैच्योरिटी, इट डज नॉट टेक्स प्लेस लाइफ लॉन्ग। आप ये बताइए कि ग्रोथ यानी कि जो वृद्धि है, क्या वो जीवन पर्यंत चलती रहती है? लाइफ लॉन्ग मतलब जीवन पर्यंत, क्या वो जीवन पर्यंत चलती रहती है? आंसर इज नो, नहीं। हम एक लिमिट के बाद बढ़ना भी छोड़ देते हैं। ठीक है, वेट पुट ऑन करना तो मान लीजिए वो भी एक ग्रोथ का हिस्सा एक तरीके से नहीं है। तो हम कब तक ग्रो करते हैं? अप टू मैच्योरिटी, यानी परिपक्वता तक व्यक्ति की ग्रोथ होती है। ठीक है, ग्रोथ इंक्लूड्स परमानेंट चेंजेस इन बॉडी कांट बी रिवर्स्ड। जो ग्रोथ, अगर आप कुछ सेंटीमीटर बढ़ गए, ठीक है, तो फिर उसके बाद आपकी हाइट कम तो नहीं की जा सकती, वो तो बढ़ गई तो बढ़ गई। ठीक है, तो इट इंक्लूड्स परमानेंट चेंजेस, यानी कि ये स्थायी परिवर्तन होते हैं हमारे शरीर में। आप देख सकते हैं पिक्चर्स में बच्चा बढ़ रहा है। पहले वो छोटा था, क्रॉल करता था, फिर वो थोड़ा सा बड़ा हुआ, टॉडलर हुआ, फिर वो थोड़ा सा और बड़ा हुआ, फिर वो एक अडल्ट बन गया। तो ये क्या है? ग्रोथ। बच्चे की क्या हुई? ग्रोथ, फ्रॉम अ वेरी लिटिल इन्फेंट टू अ अडल्ट। दूसरे पिक्चर्स में भी आप यही देख रहे हैं, ह्यूमन की ग्रोथ या एक चाइल्ड की ग्रोथ, यानी कि शारीरिक तौर पे जब हम बढ़ते हैं हमारी वृद्धि होती है, वही हमारी वृद्धि कहलाती है या ग्रोथ कहलाती है। ये एक मात्रात्मक पहलू है, यानी कि हम इसको मात्रा में माप सकते हैं। अब हम देखेंगे कि डेवलपमेंट क्या होता है। डेवलपमेंट मतलब विकास। विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो सतत चलती रहती है तथा जिसमें गुणात्मक परिवर्तन तथा परिमाणात्मक परिवर्तन दोनों शामिल है। यानी कि गुणात्मक और परिमाणात्मक, यानी कि क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, यानी कि इसमें दोनों पहलू शामिल हैं जो कि सतत चलती रहती है। जबकि हमारा वृद्धि में क्या था?
वृद्धि मैच्योरिटी लेवल पे आके रुक जाती थी। लेकिन विकास यानी कि जैसे कि अगर हम कोई चीज़ सीख रहे हैं तो वो हम ऐसा नहीं है कि 18 साल के बाद हमारी ग्रोथ रुक गई है तो हम कुछ सीख नहीं सकते। अगर हम बुढ़े भी हो जाते हैं तो हमारे अंदर कुछ ना कुछ। आइए देखें ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंसेस हैं। ये है ग्रोथ एंड दिस इज डेवलपमेंट। ठीक है, तो ग्रोथ क्या है आपका क्वालिटेटिव, ठीक है, यानी कि मात्रात्मक पहलू है। और डेवलपमेंट क्या है, क्वालिटेटिव भी है एज वेल एज क्वांटिटेटिव भी है, ये बोथ है। अगर पेपर में आपका सिर्फ क्वांटिटेटिव आता है, क्वालिटेटिव नहीं आता है, तो फिर आप क्वालिटेटिव पे लगाएंगे। अगर दोनों आता है तो दोनों में ही लगाना ज़्यादा सही रहेगा। ग्रोथ देखिए, ऑब्जेक्टिवली ऑब्जर्व्ड एंड मेजर्ड, यानी ग्रोथ मेजर भी की जा सकती है और ऑब्जर्व भी की जाती है, जबकि डेवलपमेंट मेजर नहीं किया जा सकता। क्या आप मेजर कर सकते हैं कि आज आपने क्या चीज़ कितनी सीख ली? ठीक है, नहीं ना, ये सिर्फ बताया मतलब समझा जा सकता है, ये किसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा नापा तो नहीं जा सकता। ठीक है, कि आज आपकी बुद्धि का विकास कितना हुआ है या आप कितना सोशली एक्टिव हैं, ये चीज़ कहीं मेजर तो नहीं की जा सकती। तो इसीलिए ये ग्रोथ को डेवलपमेंट को मेजर नहीं किया जा सकता। इट डज नॉट कंटिन्यू थ्रू आउट द लाइफ स्पैन, स्टॉप्स आफ्टर मैचुरेशन, यानी कि परिपक्वता के बाद ग्रोथ रुक जाती है। ठीक है, परिपक्वता आने के बाद ग्रोथ आपकी नहीं होती। ऐसा नहीं है कि फिर भी आपकी हाइट बढ़ती चली जा रही है, ऐसा तो नहीं है, एक लिमिट के बाद रुक जाएगी। जबकि डेवलपमेंट जो होता है वो कंटिन्यू इन ऑल एरियाज ऑफ मेंटल एक्टिविटी, मेंटली फिजिकली हम कुछ ना कुछ करते रहते हैं, इसलिए डेवलपमेंट हमारा लाइफ स्पैन प्रोसेस है। इट इज़ वन एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट। ग्रोथ क्या है, डेवलपमेंट का एक एस्पेक्ट है, यानी कि डेवलपमेंट का एक पार्ट है, जबकि ग्रोथ डेवलपमेंट का पार्ट है, पर डेवलपमेंट जो है वो आपके ग्रोथ का पार्ट नहीं है। डेवलपमेंट एक ब्रॉड एस्पेक्ट है, उसके अंदर आपका ग्रोथ आ जाता है। ठीक है, और देखिए ऐसे आप इसको रीड कर लीजिए। इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय लर्निंग, इसमें लर्निंग और एक्सपीरियंस। आप ये बताइए कि आपकी ग्रोथ हो रही है तो क्या उससे आपके लर्निंग एक्सपीरियंस उसको अफेक्ट करते हैं? नहीं। जो नहीं भी पढ़ लिख रहा है व्यक्ति, ग्रो तो वो भी कर ही रहा है ना, लेकिन जो नहीं पढ़ लिख रहा है, समाज से दूर है, मेंटल एक्टिविटीज़ नहीं कर पाता है, क्या उसका डेवलपमेंट पॉसिबल है? नहीं। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब ये देखिए, ब्रॉड डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट, विकास के क्या क्या प्रकार हो सकते हैं, किस किस प्रकार का विकास हमारे जीवन में संभव है। फिजिकल डेवलपमेंट यानी कि शारीरिक विकास, शारीरिक। ठीक है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि संज्ञानात्मक विकास। ठीक है, संज्ञानात्मक, कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब। सोशल डेवलपमेंट यानी कि सामाजिक विकास, और इमोशनल डेवलपमेंट का मतलब सांवेगिक विकास। ठीक है, अब ये चारों हम एक एक करके समझेंगे कि किसके अंदर क्या क्या एस्पेक्ट्स आते हैं। अब देखिए फिजिकल डोमेन, फिजिकल में ये देखिए पिक्चर में क्या दिखाया गया है, बच्चे भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, तो ये हमारे फिजिकल डोमेन में आता है। यानी कि मोटर स्किल्स यानी कि गत्यात्मक विकास। कौन सा विकास? गत्यात्मक, जिसमें कि हमारे शरीर की गति हो रही है। ठीक है, शब्द से ही मतलब कंफर्म हो जा रहा है कि गत्यात्मक यानी हमारा शरीर गति कर रहा है। देखिए डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है, मोटर स्किल इज अ फंक्शन विच इन्वॉल्व प्रिसाइज मूवमेंट ऑफ मसल्स
विद द इंटेंट टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक एक्ट, यानी कि इसमें हमारे मूवमेंट ऑफ मसल्स, हमारी मसल्स या मांसपेशियों को चलती हैं और उनका विकास होता है फिजिकल डोमेन के अंतर्गत, यानी शारीरिक विकास के अंतर्गत। मोटर स्किल्स इज learning is defined as process in which movements are executed more quickly and accurately with practice। अगर एक बच्चा अच्छे से मूव करवा रहा है अपनी बॉडी पे, मोर इम्पॉर्टेंटली अपनी बॉडी पे उसका कंट्रोल है, उसने अपनी बॉडी पे कंट्रोल, देखिए आप एक छोटा सा बच्चा रहता है, क्या उसका अपनी बॉडी पे कंट्रोल रहता है? नहीं ना, वो धीरे धीरे अपनी बॉडी पे कंट्रोल करना सीखता है, अपने हाथ पे, अपने पैरों पर, तो वही उसका क्या है? शारीरिक विकास है। ओके, अब देखिए शारीरिक विकास दो तरीके का होता है, इसमें दो तरीके की स्किल्स आती हैं, ग्रॉस मोटर स्किल्स एंड फाइन मोटर स्किल्स। ठीक, अब हम एक एक करके देखेंगे कि ग्रॉस मोटर स्किल्स क्या होती हैं और फाइन मोटर स्किल्स क्या होती हैं। देखिए ग्रॉस मोटर स्किल्स यानी कि हिंदी में बोले तो स्थूल गति कौशल। ठीक है, स्थूल गति कौशल। इसमें क्या होता है कि जैसे बच्चा, ये देखिए इतनी लंबी चौड़ी डेफिनेशन से अच्छा है मोटे मोटे शब्दों में समझिए कि जिसमें बच्चे की लार्ज मसल्स यूज हो रही हैं, लार्ज मसल्स यानी कि वो अपने हाथ चला रहा है, पैर चला रहा है, जिन भी एक्टिविटीज़ में, दे आर ग्रॉस मोटर स्किल्स या स्थूल गति कौशल। जैसे कि फुटबॉल खेलना, ठीक है, एक्सरसाइज करना या जंप करना, रन करना, इसमें क्या है? बड़ी मांसपेशियों का प्रयोग हो रहा है, अपने वो हाथ चला रहा है, पैर चला रहा है। अगर आपने बच्चे को एक बॉल दी कैच करने के लिए और वो उसे कैच कर सकती, यानी कि उसके अंदर स्थूल गति कौशल डेवलप हो गया है। अब देखिए आप डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, ग्रॉस मोटर स्किल्स आर इन्वॉल्व्ड इन द मूवमेंट ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ आर्म्स, लेग्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी। They involve actions such as balancing on one foot, running with friends, climbing steps in the building, etc. यानी कि ग्रॉस मोटर स्किल्स यानी स्थूल गति कौशल में क्या क्या इन्वॉल्व होता है? बड़ी जो मसल्स होती हैं, बड़ी मांसपेशियां जो काम करती हैं, जैसे कि आपकी बाहें, आपके पैर और अदर बॉडी पार्ट्स। ठीक, जैसे कि अगर आप एक पैर पे खड़े हैं, बैलेंस बच्चे नहीं करते हैं, एक पैर पे खड़े होने की प्रैक्टिस करते हैं, दूसरा पैर उठाकर, वो क्या है? उनका ग्रॉस मोटर स्किल्स में आता है। क्लाइंबिंग स्टेप, सीढ़ी चढ़ रहे हैं, या फिर रनिंग विथ फ्रेंड्स, दौड़ रहे हैं, जंप कर रहे हैं, क्लाइंब कर रहे हैं, ये सारे क्या हैं? ये सारे आपके ग्रॉस मोटर स्किल्स हैं। देखिए डायग्राम में ये दिया है, हिट अ बॉल टू योर फ्रेंड, बच्चे बॉल एक दूसरे की ओर रैकेट से मार रहे हैं, ये ग्रॉस मोटर स्किल्स। डू 10 स्टार जंप्स, बच्चा जंप कर रहा है, ये भी क्या है? ग्रॉस मोटर स्किल है। बाउंस अ बॉल टू अ फ्रेंड, अपने फ्रेंड को एक बार बाउंस करके बॉल कैच करवाना है, दिस इज ऑल्सो अ ग्रॉस मोटर स्किल। और देखिए थ्रो 5 बीन बैग्स इनटू हुप, यानी कि बीन बैग को ये ऐसे गोले में फेंकना है, ये क्या है? सारे ही ग्रॉस मोटर स्किल्स के अंदर आते हैं, इनमें बड़े मांसपेशियों का प्रयोग हो रहा है। अब देखिए फाइन मोटर स्किल्स यानी कि सूक्ष्म गति कौशल। कौन सा? सूक्ष्म गति कौशल। इसमें क्या होता है कि जो छोटी मांसपेशियां हैं, सच एज जैसे आँखें हैं, आईज और फिंगर्स, इनकी जो मांसपेशियां हैं उनका प्रयोग करके जो भी एक्टिविटी बच्चे सीखते हैं, ठीक है,
वो आपकी फाइन मोटर स्किल्स में आती हैं। सूक्ष्म यानी कि छोटे काम, छोटे छोटे मतलब ये नहीं है कि ये बच्चे इजीली सीख जाते हैं, इन्हें सीखना टफ होता है, ये बच्चे में बाद में डेवलप होती हैं। ग्रॉस मोटर स्किल्स पहले आ जाती हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे राइटिंग, लिखना, ठीक, ड्राइंग, निटिंग मतलब बुनाई करना, ऐसे और भी बहुत सारे काम, ठीक है। जैसे वो टॉयज आते हैं जिनको जोड़ा जाता है, इसके बाद क्या लगेगा, इसके बाद क्या लगेगा, नहीं फिक्स नहीं किया जाता, वो ये सारे क्या आते हैं, फाइन मोटर स्किल्स में आते हैं। आइए डेफिनेशन पढ़ लें। फाइन मोटर स्किल्स रिफर्स टू स्मॉल movement of hands, wrist, fingers, feet, toes, lips and tongues, and they involve the coordination of smaller muscles. They involve actions such as squeezing a pea, turning pages of book, holding a pencil. See, इसमें क्या क्या इन्वॉल्व है, फाइन मोटर यानी कि सूक्ष्म गति कौशल में क्या क्या आ जाएगा, जिसमें कि आपके रिस्ट, आपकी कलाई, फिंगर्स, उंगलियां, ये सारी चीज़ें जिसमें इन्वॉल्व होंगी, उसमें क्या है, वो आपके फाइन मोटर स्किल्स में आ जाएगा। ये आपके हैंड और आई का कोऑर्डिनेशन चाहते हैं। फाइन मोटर स्किल्स क्या चाहते हैं, हैंड और आईज का कोऑर्डिनेशन। जैसे कि इन एक्शंस में क्या होता है, स्क्वीजिंग अ पी, मटर के छिलके से दाने निकालना, ठीक, टर्निंग पेजेस ऑफ बुक के पेजेस टर्न करना, होल्डिंग अ पेंसिल होल्ड करना, ये सब क्या है, फाइन मोटर स्किल्स हैं। सी, चाइल्ड इज कलरिंग हिज कलर बुक, या फिर यहाँ पेपर कटिंग हो रही है, ये सब बच्चे क्या हैं, इनमें क्या डेवलप हो रहा है, फाइन मोटर स्किल्स यानी सूक्ष्म गतिक कौशल। तो ये तो थी हमारे फिजिकल डोमेन की कहानी। अब हम देखेंगे कॉग्निटिव डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन मतलब हिंदी में कहेंगे संज्ञानात्मक। यानी कि जो बच्चे का दिमाग डेवलप होता है, अगर हम समझने के हिसाब से अपना समझे, जो बच्चे के दिमाग डेवलप होता है, शरीर का विकास तो हमने करवा लिया, क्रॉस मोटर स्किल्स, फाइन मोटर स्किल्स, अब हमारा दिमाग जो डेवलप होगा वो सारा संज्ञानात्मक पहलुओं के अंदर आता है। जैसे इसमें क्या क्या इंक्लूड है, याद देखिए, जैसे लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषा का विकास, ठीक है। अगर हम भाषा सीख रहे हैं, नई कोई भाषा सीख रहे हैं, या पहली बार ही बच्चा भाषा सीख रहा है, यानी उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रहा है। मेमोरी यानी कि उसका कितना याद रहता है। रीजनिंग एबिलिटी है, ठीक, तर्क क्षमता है बच्चे के अंदर। परसेप्शन, प्रॉब्लम सॉल्विंग है। तो या इमेजिनेशन है, बच्चा अगर कुछ सोच रहा है, इमेजिन कर रहा है, क्रिएटिविटी कर रहा है, ये सारा किसके अंदर आता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। डिसीजन, कोई आपने प्रॉब्लम रखी बच्चे के सामने कि अगर देखो ऐसा है, ऐसे से ऐसा है, तो इसको तुम क्या करोगे, यानी वो उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रहा है। ऑलराइट, नाउ सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट। देखिए हमने 4 तरह का पढ़ा था ना, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल। तो ये जो सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट है, ये ऑलमोस्ट सेम ही रहते हैं, ठीक, इनको हम एक साथ ही पढ़ते हैं, अलग अलग नहीं काउंट करते हैं। जैसे आप अगर सोशल ग्रुप्स कर रहे हैं, सोशल ग्रुप्स में है, कोई भी सोशल ग्रुप है, आपका फ्रेंड सर्कल है, आपका पीयर ग्रुप है, या फिर आपके आप देखते हैं एडल्ट जो होते हैं उनके ऑफिस का ग्रुप है, कोई भी आप एक ग्रुप है, आप खेलने जाते हैं, बच्चे खेलने जाते हैं, उनको ग्रुप का ग्रुप होता है, टीम वर्क कर रहे हैं, कोई भी प्रोजेक्ट मिला हुआ है, पढ़ाई कर रहे हैं, रिलेशनशिप, ये सब आपको क्या करते हैं, सोशल बनाते हैं, यानी सामाजिक बनाते हैं। ठीक, सामाजिक होना भी बहुत ज़रूरी है। बच्चा शारीरिक रूप से पूरा ग्रो कर गया,
कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी, दिमाग से भी बहुत तेज है, बहुत पढ़ाई में तेज है, उसको सब चीज़ें याद भी रहती है, डिसीजन मेकिंग अच्छा है, क्रिएटिविटी है, एवरीथिंग। बट अगर वो सोशली इन्वॉल्व नहीं है किसी भी ग्रुप में, कोई भी रिलेशनशिप उसकी अच्छी नहीं रहती है, रिलीजन में वो मानता नहीं है, टीम वर्क वो करना नहीं चाहता है, अकेले रहना चाहता है, यानी उसका सोशल डेवलपमेंट अभी नहीं हुआ है। ऑलराइट, सोशल इमोशनल कैसे जुड़े हुए हैं? अगर कोई व्यक्ति सोशल है दैट मीन्स वो इमोशनल भी है, उसके इमोशनल जुड़े हुए हैं, वो सोशल ग्रुप के साथ हैप्पी है या वो सैड है, ठीक, दैट इज़ अ इमोशनल डेवलपमेंट, यानी सामवेगिक विकास भी ज़रूरी है। जैसे अगर वो किसी बात को लेकर सेंसिटिव है कि हाँ ऐसा होना चाहिए या ऐसा नहीं होना चाहिए, तो यानी कि चाइल्ड इज सेंसिटिव इनफ। सिंपैथी, अगर किसी के साथ बुरा हुआ है तो हम कहते हैं ना कि मेरी सिंपैथी आपके साथ है, यानी कि मैं आपका दुख समझ सकता हूँ। ऐसे एम्पैथी है, यानी कि अपने आप को दूसरों के पहलू, दूसरे की जगह पे रख के उसकी प्रॉब्लम को समझना, दैट इज एम्पैथी। तो अगर आपके अंदर ये सारी, आपके अंदर इमोशनल डोमेन है, इमोशनल डेवलपमेंट आपका यानी सामवेगिक विकास हुआ है। नाउ हम देखेंगे स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि विकास के स्तर। विकास के स्तर कौन कौन से स्तर हैं? देखिए, प्रीनैटल, प्रीनैटल यानी कि प्रसव पूर्ण अवस्था, प्रसव पूर्ण अवस्था। इन्फेंसी मतलब शैशवावस्था। अर्ली चाइल्डहुड यानी कि बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था। लेटर चाइल्डहुड मतलब उत्तर बाल्यावस्था या सिर्फ बाल्यावस्था भी बोल सकते हैं। एडोलेसेंस मतलब किशोरावस्था। आइए इनको एक एक करके हम समझेंगे। प्रीनैटल यानी कि प्रसव पूर्ण अवस्था, प्रसव पूर्व अवस्था। ये कौन सी अवस्था रहती है? यानी कि जन्म से पूर्व, जन्म से पूर्व। देखिए, विकास बच्चे का जन्म से पूर्व ही स्टार्ट हो जाता है, ठीक। यानी कि विकास कहाँ से कहाँ तक चलता है? वूम्ब टू टूम्ब, यानी कि माँ के गर्भ से लेकर जब तक आप टूम्ब यानी कि जब तक आपकी डेथ हो जाती है तब तक आपका विकास निरंतर चलता रहता है। इसलिए हम प्रीनैटल से ही स्टार्ट करेंगे। प्रसव पूर्व कितने का रहता है? 9 months 10 days अप्रॉक्सीमेटली, या वीक्स में कहें तो 37 to 42 वीक्स अप्रॉक्स है ये। एंड फास्टेस्ट ग्रोथ पीरियड इन चाइल्ड, बच्चे के सबसे ज़्यादा ग्रोथ कब होती है? प्रीनैटल स्टेज में। कभी भी क्वेश्चन आए फास्टेस्ट ग्रोथ प्रीनैटल स्टेज। अब आता है इन्फेंसी यानी कि शैशवावस्था, शैशवावस्था ये है 0 से 2 ईयर्स के लिए। 0 to 2 एज याद करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन बहुत बेसिक क्वेश्चंस बनते हैं इस पे गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक। फास्टेस्ट ग्रोथ आफ्टर बर्थ, देखिए फास्टेस्ट ग्रोथ किसमें थी? प्रीनैटल यानी जन्म से पूर्व वाले में। लेकिन आफ्टर बर्थ शब्दों को याद रखना बहुत ज़रूरी है। जन्म के बाद सबसे ज़्यादा तेजी से किसमें बढ़ते हैं बच्चे? तो शैशवावस्था में। फिजिकल कांटेक्ट एज इसको कही जाती है, यानी कि बच्चा चाहता है कि वह मदर के कांटेक्ट में रहे, इसीलिए इस पे एक क्वेश्चन बन सकता है। फिजिकल कांटेक्ट एज किसको बोलते हैं? तो शैशवावस्था को। इमिटेशन यानी कि बच्चा, देखते हैं आप छोटे बच्चे नकल करते हैं, नकल करके सीखते हैं ना, तो ये इमिटेशन एज है। अर्ली चाइल्डहुड यानी कि पूर्व बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था। देखिए पिक्चर में आप देख सकते हैं कि क्या एज है बच्चों की। लगभग 2 से 6 वर्ष, कितनी? 2 to 6 ईयर्स एज होती है अर्ली चाइल्डहुड में बच्चों की। देखिए इसको और क्या क्या बोल सकते हैं? प्ले एज यानी कि खेलने की अवस्था। टॉय एज, देखिए मुझे नहीं लगता कि इसमें बहुत ज़्यादा हिंदी समझाने की ज़रूरत है,
अब इतना तो आप सीटेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, इंग्लिश भी आती है पेपर में, तो यू शुड नो प्रॉपरली, ओके। टॉय एज यानी कि खिलौना अवस्था। प्री स्कूल एज, क्या बोलते हैं इसको? प्री स्कूल एज। देखिए बच्चे प्री प्राइमरी में या फिर ऐसे होते हैं ना 2 to 6 ईयर्स में, आफ्टर 6 ईयर्स दे गो टू इन फर्स्ट क्लास, तो 2 to 6 ईयर्स में बच्चे प्री स्कूल एज। फास्टेस्ट सोशलाइजेशन, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, फास्टेस्ट सोशलाइजेशन किसमें होता है? बच्चे किसमें सामाजिक रूप से सबसे ज़्यादा फास्ट जुड़ते हैं? तो अर्ली चाइल्डहुड में या पूर्व बाल्यावस्था में। फास्टेस्ट लैंग्वेज डेवलपमेंट, सबसे ज़्यादा लैंग्वेज डेवलपमेंट किसमें होता है? देखिए अब 2 साल के बाद ही बच्चा बोलना सीखता है और धीरे धीरे 6 साल का होते होते वह ऑलमोस्ट पूरा बोलने लगता है, जो उसकी मदर टंग है, ठीक। तो फास्टेस्ट लैंग्वेज डेवलपमेंट। प्री गैंग एज, प्री गैंग एज होती है, इसमें बहुत ज़्यादा गैंग में या ग्रुप में बच्चे नहीं रहते हैं, अकेले ही रहते हैं, इसलिए ये प्री गैंग एज। क्वेश्चनिंग एज, क्वेश्चन बहुत, सवाल बच्चों के मन में बहुत रहते हैं, इसीलिए इसको क्वेश्चनिंग एज या सवालों की अवस्था भी कहते हैं। लेटर चाइल्डहुड या उत्तर बाल्यावस्था। पिक्चर में देख के क्लियर हो गया होगा कि बच्चों की क्या एज है, 6 to 12 ईयर्स, यानी कि 6 साल के बाद और 12 साल से पहले जो बच्चे रहते हैं उनको उत्तर बाल्यावस्था के अंतर्गत आते हैं, 6 to 12 ईयर। इसको क्या बोलते हैं? स्कूल एज। और पूर्व बाल्यावस्था को क्या बोलते थे? प्री स्कूल एज, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। और क्या है ये? गैंग एज। अर्ली चाइल्डहुड में क्या था? प्री गैंग एज, ठीक, इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। डर्टी एज, इसको डर्टी एज भी कहते हैं, क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। डर्टी एज किसको बोलते हैं? तो लेटर चाइल्डहुड को। अनअट्रैक्टिव एज, यानी कि पीपल फाउंड दिस चाइल्ड्स लुक अनअट्रैक्टिव, तो ये अनअट्रैक्टिव एज होती है क्योंकि डर्टी होती है, बच्चे ना बड़े दिखते हैं ना छोटे दिखते हैं, अनअट्रैक्टिव सी होती है उनकी इमेज, ठीक। स्यूडो मैच्योरिटी, यानी कि वो पूरे मैच्योर्ड नहीं होते हैं पर वो थोड़े थोड़े मैच्योर दिखना स्टार्ट करते हैं या मैच्योर होना स्टार्ट होते हैं, उनके अंदर अभी पूरी मैच्योरिटी नहीं आई होती है, तो इसलिए यह स्यूडो यानी कि नकली परिपक्वता कह सकते हैं इसको हिंदी में, तो वो होती है। लर्न्स फ्रॉम कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस, यानी कि मूर्त अनुभवों से सीखते हैं, जैसे कि अगर उनके सामने कोई घटना घटी, अगर उन्होंने कोई चीज़ होते हुए देख ली तो वो उससे सीख जाएंगे कि हाँ भाई ऐसा होगा तो इससे ऐसा हो सकता है, ठीक, यानी कि वो मूर्त अनुभवों से सीखेंगे। एडोलेसेंस यानी किशोरावस्था। इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रेस एंड स्टॉर्म एज। ये किसने कहा है? स्टैनले हॉल, जो कि आपके एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इस एज को क्या कहा है? स्ट्रेस एंड स्टॉर्म की एज कहा है। ट्रांजिशन पीरियड यानी परिवर्तन का काल, परिवर्तन हो रहा है। कौन से बच्चे एडोलेसेंस के अंतर्गत आते हैं? 12 to 18 एज के जो बच्चे होते हैं वो एडोलेसेंस ग्रुप के अंदर आते हैं, ठीक। तो ऐसे में परिवर्तन का काल है, ना तो वो 18 अबव, या तो वो एडल्ट हैं ना वो बच्चे हैं, वो बीच में हैं, ठीक, इसलिए ये ट्रांजिशन पीरियड होता है। डे ड्रीमिंग, ऐसे बच्चे क्या कहते हैं? दिवा स्वप्न की प्रॉब्लम होती है, डे ड्रीमिंग करते रहते हैं, सपने देखते रहते हैं, मैं ये बन जाऊंगा वो कर लूँगा, ठीक। ऐसे हीरो वर्शिप करते हैं, यानी कि वीर पूजा करते हैं, एक अपना हीरो बना लेंगे या अपना एक आइडल बना लेंगे, उसी के तरीके से बिहेव करने की, बनने की कोशिश करेंगे। ईगो सेंट्रिक होते हैं। ये किसने कहा है? एल्काइन ने कहा है कि किशोरावस्था में ईगो सेंट्रिक एज होती है। एनोरेक्सिया नर्वोसा, ये प्रॉब्लम है किशोरावस्था की या एडोलेसेंट की कि वो डाइटिंग करने, एनोरेक्सिया नर्वोसा मतलब डाइट करने लगते हैं कि मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगी, या मैं मोटी हो जाऊंगी या मैं मोटा हो जाऊंगा, तो वो दे स्टार्ट डाइटिंग, कम खाने लगते हैं या अनहेल्दी सा मतलब कुछ भी रहते हैं, तो वो
एनोरेक्सिया नर्वोसा है। बुलिमिया भी इस एज की प्रॉब्लम है। बिंज ईटिंग, यानी वो कुछ भी बहुत ज़्यादा खाते जा रहे हैं, पिज़्ज़ा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, मतलब अनहेल्दी एंड अनहाइजीनिक फूड खा रहे हैं जो कि हेल्दी नहीं होता है। तो वो या तो फिर वो बहुत ज़्यादा मोटे हो जाते हैं या फिर बहुत ज़्यादा दुबले हो जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम है किशोरावस्था की। आइडेंटिटी क्राइसिस रहता है, यानी कि पहचान का संकट उनको रहता है कि मैं कौन हूँ, ठीक, मैं कौन हूँ, मेरी अभी कोई पहचान नहीं है, ना तो मैं बड़ा हूँ ना तो बहुत छोटा हूँ। इसलिए दीज आर द प्रॉब्लम्स ऑफ एडोलेसेंट। आइए एक बार रिकैप देख लेते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। फर्स्टली हमने देखा था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी वृद्धि और विकास। वृद्धि जो कि हमारा एक समय के बाद, मैच्योरिटी के बाद रुक जा रही थी, ठीक है, और विकास निरंतर चलता रहता है। ये एक क्वांटिटेटिव पहलू है, यानी कि मात्रात्मक है, जबकि ये गुणात्मक भी है और मात्रात्मक भी है डेवलपमेंट, ठीक। ये लाइफ लॉन्ग चलने वाला प्रोसेस नहीं है, जबकि ये डेवलपमेंट लाइफ लॉन्ग चलने वाला है। ग्रोथ को मेजर किया जा सकता है, जबकि विकास को मेजर नहीं किया जा सकता, ठीक। अब विकास के कितने प्रकार थे, कितने पहलू थे विकास के? 4 थे। शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और सांवेगिक। ये 4 प्रकार के विकास मनुष्य के जीवन में होते हैं। आइए हम एक एक करके सारे रिवाइज करेंगे। शारीरिक क्या होते हैं? संज्ञानात्मक, सामाजिक और सांवेगिक। शारीरिक विकास में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, शारीरिक विकास में क्या आ रहा था आपका? स्थूल गतिक कौशल, यानी कि ग्रॉस मोटर स्किल्स, और सूक्ष्म गतिक कौशल, यानी कि फाइन मोटर स्किल्स। स्थूल गतिक कौशल में क्या आ रहा था? बड़ी मसल से जिसमें काम कर रही थी, जैसे कि जंपिंग, रनिंग। एग्जाम्पल देके भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बच्चा जंप कर रहा है, बताइए फाइन मोटर स्किल्स है या जो ग्रॉस मोटर स्किल्स, ठीक है। प्लेइंग, ये सारे क्या हैं? ग्रॉस मोटर स्किल्स। सूक्ष्म गतिक कौशल या फाइन मोटर स्किल्स में क्या आएगा? राइटिंग, और क्या आएगा? निटिंग, बुनाई कर रहा है बच्चा, इमेजिन कर लीजिए कि बच्चा बुनाई कर रहा है। ड्राइंग, कलरिंग, ठीक है, स्केचिंग, ये सारे क्या हैं? सूक्ष्म गतिक कौशल है। नाउ संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक, इसमें क्या आता है? भाषा का विकास, ठीक, रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग, लॉजिक, क्रिएटिविटी। ये सब किसके अंतर्गत आता है? संज्ञानात्मक विकास के अंदर। क्वेश्चन आ सकता है, इफ अ चाइल्ड इज क्रिएटिव, बताइए कि उसका क्या विकास हुआ है? संज्ञानात्मक, शारीरिक, सांवेगिक या सामाजिक? तो आप क्या टिक लगाएंगे? संज्ञानात्मक या कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ठीक है। नाउ सोशियो इमोशनल, यानी कि सामाजिक और सांवेगिक
सामाजिक और सामवेगिक। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? टीम वर्क, ठीक, एम्पैथी, सिंपैथी, हैप्पीनेस, एंगर। देखिए इमोशनल में तो सारे फैक्ट्स आ जाते हैं ना, अगर वो हैप्पी फील कर रहा है, एंग्री फील कर रहा है, सैड फील कर रहा है, वो सारी बातें किस में आ जाती हैं? इमोशनल आ जाती है। सोशल, अगर वह रिलीजन फॉलो कर रहा है, ठीक, तो यानी कि वो सोशली एक्टिव है। अब हम देखेंगे स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। यानी कि विकास के स्तर। जो कि बेसिकली 4 थे। शैशवावस्था, शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, एंड किशोरावस्था। लेकिन हम, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है इसलिए प्रसव पूर्ण वाली भी पढ़ते हैं, ठीक है, प्रसव पूर्ण नहीं, प्रसव पूर्व, ठीक। तो आइए एक एक करके रिकैप कर ले। प्रीनेटल या प्रसव पूर्ण वाली कौन सी थी? जो कि 9 मंथ्स एंड 10 डेज की थी। शैशवावस्था या इन्फेंसी पीरियड कब से कब तक था? 0 से 2 साल तक था। जन्म के बाद सबसे तेजी से ग्रोथ किस में होती है? शैशवावस्था में। अब पूरे चाइल्ड लाइफ में देखा जाए तो सबसे फास्टेस्ट ग्रोथ कितनी होती है? प्रीनेटल स्टेज में, यानी कि प्रसव पूर्व अवस्था में। अब देखेंगे पूर्व बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था यानी कि अर्ली चाइल्डहुड। ये कौन सी एज रहती है? खेलने की अवस्था, खिलौने की अवस्था, प्री गैंग एज, प्री स्कूल एज, ठीक है, क्वेश्चनिंग एज। बहुत सारी बातें हो सकती हैं। जिज्ञासा सबसे ज़्यादा किस में रहती है? इसी एज में रहती है। दैट्स वाई दे आर आस्किंग क्वेश्चंस, नो, ठीक है। और समाजीकरण सबसे तेजी से होता है, सोशलाइजेशन सबसे तेजी से। पूर्व बाल्यावस्था की एज तो मैंने बताई नहीं, 2 से 6 साल, ठीक। अब आता है उत्तर बाल्यावस्था यानी कि लेटर चाइल्डहुड। इसकी एज क्या है? 6 to 12 ईयर्स। ये कौन सी रहती है? स्कूल एज यानी कि विद्यालय अवस्था। और समूह अवस्था, समूह अवस्था यानी कि गैंग एज, डर्टी एज, अनअट्रैक्टिव एज, ठीक। किससे सीखता है बच्चा? मूर्त अनुभवों से सीखता है, यानी कॉन्क्रीट एक्सपीरियंसेस से, ठीक है। अब देखेंगे किशोरावस्था। किशोरावस्था, इसकी एज क्या होती है? 12 to 18 ईयर्स। बट अकॉर्डिंग टू WHO, ये पेन डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए, अकॉर्डिंग टू WHO किशोरावस्था की आयु क्या है? 10 से 19 वर्ष, अकॉर्डिंग टू WHO, ठीक। इसमें क्या रहता है? ट्रांजिशन पीरियड, परिवर्तन का काल। और क्या रहता है? हीरो वर्शिप,
हीरो वर्शिप करते हैं ना, वीर पूजन करते हैं, दिव्या स्वप्न, डे ड्रीमिंग भी करते हैं। और एज ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म, यानी कि तनाव एवं तूफान की अवस्था। Who said this? By Stanley Hall. This is important, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। एज ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म, Who said this? Stanley Hall. ईगोसेंट्रिज्म भी रहता है इस एज में, यानी कि अहम केंद्रता। ये किसने कहा है? बाई एल्काइंड। दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ओके, तो आप ये सारे पॉइंट्स याद रखेंगे। और भी है, देखिए, एनोरेक्सिया नर्वोसा, यानी डाइटिंग। दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ किशोरावस्था या एडोलेसेंट, यानी कि दे स्टार्ट ईटिंग लेस। और एक क्या होता है? बुलिमिया। बुलिमिया में क्या होता है? बिंज ईटिंग, यानी कि वो कुछ भी अंडपन खाते हैं। तो ये तो था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का पूरा, जो कि मैंने करवाने की पूरी कोशिश की। आप बताएंगे कि आपको वीडियो कैसा लगा, तो आप कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ठीक, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ शेयर करें। थैंक यू।